जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी जेएनयू के पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, ठीक है, इसी महीने में या पिछले महीने आपने दिसंबर में इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है, तो उसका आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, वो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किनका रिजल्ट आया है और किनका नहीं, और आप कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको पता है इस जो जेएनयू की वेबसाइट पे ऑलरेडी दो नोटिस इशू किए गए थे। पहला जेआरएफ कैटेगरी के अंडर, ठीक है, कि जो जिन्होंने जेआरएफ के बेसिस पे पीएचडी का इंटरव्यू दिया था ना, ठीक है, तो उनका रिजल्ट आना था 11 जनवरी, जो कि है आज। आज क्या है, 11 जनवरी, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और 11 जनवरी को आपका जेआरएफ के अंडर जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका रिजल्ट आना था। फिर आपको 11, 12 और 13 जनवरी तक, मतलब जैसे आपका अभी रिजल्ट चेक करोगे, 12 और 13 जनवरी तक आपका जिसका एडमिशन हो चुका है, आपको उसको फी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो और आपकी फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, तो आप अपने अगर 18 जनवरी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। और अगर आपने नहीं फी पेमेंट करी 13 जनवरी तक, और फिर आपको बाद में याद आया अच्छा शिट मैंने फी पेमेंट नहीं करी, तो आपका पीएचडी का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। और सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, तो जिनका अभी एडमिशन, जैसे जिनका कोई शो नहीं कर रहा कि आपका एलिजिबल है कि नहीं, आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो नाम है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी बनेगी, पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं जिनका हुआ है, तो अच्छी बात है, सारी सीट उनकी फुल हो जाती है, तो उनको मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, एडमिशन हो जाता है लेकिन वो फी पेमेंट नहीं कर पाते या उनको इन्फो नहीं मिल पाती, ठीक है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करता है, अपनी सीट को फुल करने के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट निकालता है। तो अगर आपके में अगर अभी नॉट क्वालिफाइड आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसकी टेंशन मत लो, हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना आया हो नाम, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 18 जनवरी को, तब आपका नाम आ सकता है। अच्छा, ये सिर्फ क्या जेआरएफ वालों के लिए था? तो नहीं, दो नोटिस आए थे, एक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जिन्होंने पीएचडी का इंटरव्यू दिया था उनके लिए भी पीएचडी एडमिशंस ओपन है। ठीक है, सो आपके लिए भी सेम था कि 11 जनवरी को आपका रिजल्ट आना था और 13 जनवरी तक आपको फी पेमेंट करनी है जिनका भी रिजल्ट क्वालिफाइड होगा। फिर 15-16 जनवरी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि जेएनयू जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो ये सब आपको फर्स्ट लिस्ट के अंडर अंडर करना है। ऑल्दो ये नोटिस और भी है, और भी डेट्स इसमें मेंशन्ड है, आपको मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पूरा तो आपको डेट्स वगैरह लिखी हुई है, ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो ये है हमारी जेएनयू की वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट 1 रिजल्ट्स फॉर पीएचडी थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अवेलेबल नाउ। ये दो नोटिस थे, 6 जनवरी को आए थे। तो एंट्रेंस एग्जाम का स्केड्यूल भी लिखा था इसमें, और जेआरएफ के बेसिस पे जिन्होंने पीएचडी में इंटरव्यू दिया था वो भी लिखा था। तो एंट्रेंस वालों ने, जिस एंट्रेंस के बेसिस पे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था ना, उनका रिजल्ट तो आ चुका है। ठीक है, और थोड़ी ही देर में हो सकता है अभी, तो 5 बजे के करीब ये आया है लिंक, तो आपको हो सकता है कि रात को 8-9 बजे तक जेआरएफ वालों को भी रिजल्ट पता चल जाए, क्योंकि नोटिस में उनकी भी तारीख जो थी 11 जनवरी लिखी हुई थी। ठीक है, तो हो सकता है दोबारा एक और लिंक आ जाए। अभी लिस्ट 1 आ गई है, थोड़ी देर में लिस्ट 2 भी आ जाएगी, तो आप चेक करते रहना जब भी आप कभी ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता चल जाए अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मैम ने बताया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो क्या पता तब तक आ जाए। तो जैसे ही आएगी मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगी, या इसी के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि आपका भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तब आप देख लेना। और ये आपको दिखाए कि एंट्रेंस के बेसिस पे रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपको स्कोर कार्ड से मिलते पता चलेगा, जो आपने पीएचडी का एंट्रेंस दिया था ना, जो सीयूईटी वाला, जो 4 यूनिवर्सिटी का एक साथ एनटीए ने कंडक्ट कराया था, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपने अपना कुछ डाला ही हुआ होगा, नहीं होया तो फिर डीओबी डाल के देख लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे कैप्चा ये वाला डालना, लॉगिन करना। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा, ये किसी बच्चे का है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। अभी यहाँ पे जैसे इसका क्वालिफाई नहीं है तो नॉट क्वालिफाइड, आपको वाइवा में कितने मार्क्स मिले वो, आपका वाइवा का स्कोर, और यहाँ पे आपका स्टेटस। अब यहाँ पे खाली अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आपने इंटरव्यू नहीं दिया है। मतलब बच्चों ने, जिस बच्चों ने इंटरव्यू ही नहीं दिया था, तो उनको यहाँ पे खाली दिखेगा, वरना आपके जो वाइवा जो इंटरव्यू हुआ था, आपको वहाँ पे जितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ओवरऑल मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे कि ओवरऑल कितने बने वाइवा के मिला के, और फिर आप क्वालिफाई हो कि नहीं।
ठीक है। और अगर अभी यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो अभी वेट कर लेना 18 जनवरी का। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई है, ठीक है, उसमें आप नॉट क्वालिफाइड हो फॉर पीएचडी एडमिशन। बट हो सकता है कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बच्चे एडमिशन नहीं लेते बाय चांस, ठीक है, या स्किप कर देते हैं या पेमेंट नहीं करते, तो सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को चांस मिलेगा। तब आप एक बारी दोबारा लॉग इन करके देख लेना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कि डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और आप पक्का से मेरा टेलीग्राम चैनल है learningmantra.vb, वो ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। So bye and take care.